नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी पे चलने वाली पवनों के बारे में। तो आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा पवन। ठीक, तो पवन का वीडियो देखने से पहले जिन लोगों ने हमारा पृथ्वी पे जो वायुदाब पेटियों वाला वीडियो है वो नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लेंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि पृथ्वी में किस प्रकार से वायुदाब पेटियां बनती हैं, तब तक क्या होगा, तब तक आप इसके बारे में भी नहीं जान पाओगे कि पृथ्वी में जो पवन होंगी वो किस प्रकार चलेंगी। ठीक है, तो अगर बात की जाए पवनों की, तो पवन कहाँ किसे जाता है, तो ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि पृथ्वी पर जो गतिशील वायु होती है ना, पृथ्वी पर गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। ठीक, अब आपको एक नियम ध्यान रखना है कि पवन पढ़ने से पहले हमको एक नियम पढ़ना होता है, वो है फेरल का नियम। फेरल का नियम, ठीक है भाई, फेरल का नियम हमें पढ़ना होता है पहले। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि फेरल का नियम किससे संबंधित है। तो फेरल का नियम किससे संबंधित है भाई, तो फेरल का नियम पवनों से संबंधित है, या पवनों की चलने की दिशा से संबंधित है। अब फेरल के नियम में होता क्या है कि जैसा आपने पहले पढ़ाई है ना, आप लोगों ने पढ़ा है जो हमारी पृथ्वी होती है इस प्रकार से, जो हमारी पृथ्वी है इसे दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश काटता है, तो 0 डिग्री अक्षांश जो हमारी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये पृथ्वी को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो हमारी होती है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो फेरल का नियम कहेगा 0 डिग्री से ऊपर जो हमारा क्या है, उत्तरी गोलार्ध है ना, इसे हम बोल देंगे उत्तरी गोलार्ध। ये क्या जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो फेरल का नियम कहता है उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलेंगी, है ना, उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलेंगी वो अपने क्या होता है, वो अपने राइट साइड, है ना, या बोल देंगे अपनी दाईं दिशा में झुककर चलती हैं। मैंने बोला ये 0 डिग्री है, यहाँ पे अगर कोई पवन ऐसे चली थी ऊपर की तरफ, तो ये सीधा ना चल के क्या करेगी, अपनी राइट साइड थोड़ा झुक के चलेगी। तो इसकी राइट साइड क्या हो जाएगी, इसकी राइट साइड ये हो जाएगी। तो ये पवन क्या चलेगी, फेरल के नियम से इस दिशा में चलेगी। ठीक, या कोई पवन अगर नीचे को चल रही है, तो भाई जब नीचे को चल रही है मतलब उसका फेस यूं चल रहा है, तो क्या करेगी, अपनी थोड़ा राइट साइड झुक जाएगी, तो मतलब वो इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, तो ये फेरल का नियम कहता है दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार पवनें चलेंगी। अब ऐसे क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी, और फेरल का नियम कहता है जो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें चलेंगी, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें चलेंगी वो अपनी क्या होगी, लेफ्ट साइड झुक के चलेंगी, है ना। बाई चांस कोई पवन ऐसे चल रही थी, इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो इसकी लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी भाई, तो इसकी लेफ्ट साइड हो जाएगी ये। तो ये पवन फेरल के नियम के अनुसार इस प्रकार झुक के चलेगी। ठीक, या दूसरी बार अगर कोई पवन इस तरह से चल रही है इस डायरेक्शन में, तो वो अपनी लेफ्ट साइड झुक के चलेगी, मतलब वो इस प्रकार झुक के चलेगी, वो इस प्रकार नहीं चलेगी। ठीक, तो ये फेरल का नियम आपने ध्यान रखना है। पृथ्वी पर जो भी हम पवनें पढ़ेंगे वो सारी उनकी जो डायरेक्शन होगी वो किस प्रकार होगी, फेरल के नियम अनुसार होगी। ठीक है, तो फेरल का नियम क्या कहता है भाई, फेरल का नियम कहता है उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनें, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली पवनें अपनी दाईं दिशा में झुककर चलती हैं, दाईं दिशा में झुककर चलती हैं। ठीक, और जो क्या होती हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चलती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें अपनी बाईं दिशा में झुककर चलती हैं, बाईं दिशा में झुककर चलती है। ठीक, नॉर्मल सा हो गया। जो उत्तरी गोलार्ध में पवन होंगी अपनी राइट साइड झुक के चलेंगी, और जो दक्षिणी गोलार्ध में झुक चलने वाली पवन होंगी क्या होंगी, अपनी लेफ्ट साइड झुक के चलेंगी। तो ये फेरल का नियम हमने ध्यान रखना है, पृथ्वी पर जो भी पवनें चलेंगी इसी के अनुसार चलेंगी।
ठीक है, अब आता है पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर किस किस प्रकार की पवनें चलती हैं। तो पृथ्वी पर मुख्यतः 3 प्रकार की पवनें चलती हैं। ठीक, पहली पवनें कौन सी हो गई? तो पहली होती है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें फर्स्ट टाइप ये होता है। सेकंड होता है भाई मौसमी पवनें। मौसमी पवनें, मानसून पवन, मानसून विंड हो गया। ठीक है, तीसरी होती है आपकी कौन सी? तीसरी हो जाती है हमारी स्थानीय पवनें, लोकल विंड। तीसरी टाइप की जाती है हमारी स्थानीय पवनें, जिन्हें बोला जाता है लोकल विंड। ठीक, अब प्रचलित पवनें क्या हुई भाई? तो प्रचलित पवनें देखो, इनका नाम ही इंग्लिश में होता है परमानेंट पवनें। परमानेंट मतलब जो हमेशा रहेंगी। ठीक, तो जो पृथ्वी पर एक विस्तृत एरिया में, एक बहुत बड़े क्षेत्र पर, ठीक है, वर्ष भर जो पवनें चलती रहती हैं, मतलब पृथ्वी पर एक बड़े क्षेत्रफल में जो पवनें हमेशा चलती रहती हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्रचलित पवनें कहलाती हैं। अब जो ये प्रचलित पवनें होती हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इनका व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। दूसरा प्रकार इनका होता है पछुआ पवनें, पछुआ पवनें। और थर्ड टाइप इनका होता है ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें। ऐसी जो आपकी मौसमी पवनें होती हैं, ये भी 2 टाइप की होती हैं। इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका मानसून, और इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका सेकंड समीर। ठीक है, मानसून और समीर किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो मानसून और समीर आ जाएगा मौसमी पवनों के अंतर्गत। अब एक आता है आपका स्थानीय पवनें। तो स्थानीय जो पवनें होती हैं, इनके अंतर्गत आ जाएंगी जो लोकल विंड होती हैं, है ना। जैसे गर्मियों में भारत में चलती है लू, है ना, अमेरिका में चलती है चिनूक, स्विट्जरलैंड में चलती है फान। तो इस प्रकार की जो पवनें होंगी सारी, वो कहाँ पर आ जाएंगी? स्थानीय पवनों के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें ये कहाँ पर चलती हैं। ठीक है, ठीक है। अब भाई जिसने पुराना वीडियो देखा होगा, कौन सा वाला, कि पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां, तो उसके लिए पवनें समझना बहुत सरल होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था उसमें? इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, और ये होती है भूमध्य रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ पर और 10 डिग्री साउथ पर एक वायुदाब पेटी हमने पढ़ी थी, है ना। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ पर हमने एक वायुदाब पेटी पढ़ी थी, जिसे क्या बोला था? इसे हमने बोला था विषुवतीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर कैसा होता है? इस पेटी में आपका लो प्रेशर होता है, ये मैंने बता रखा है आपको पुराने वीडियो में। ठीक, दूसरी पेटी हमने पढ़ी थी कहाँ पे? दूसरी पेटी हमने पढ़ी थी 30 से 35 डिग्री नॉर्थ पर। ठीक, और इस पेटी में कैसा प्रेशर होता है? तो यहाँ पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिला था। ऐसी ये वाली पेटी क्या आएगी? दक्षिणी गोलार्ध में भी आएगी। यहाँ पे भी क्या होगी भाई? 30 से 35 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, है ना। और ये वाली जब हाई प्रेशर थी, ये भी कैसी होनी थी? ये भी हाई प्रेशर पेटी होनी थी। ठीक है, अब एक पेटी और यहाँ पे आती है, वो कहाँ पे आती है भाई? वो आती है आपका 60 से 65 डिग्री नॉर्थ पर। ठीक, और एक पेटी हमारी ऊपर आती है, जो होती है ध्रुवीय पेटी। ऐसी ये 60 से 65 डिग्री नॉर्थ में यहाँ भी पेटी आएगी, कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री में। और ये नीचे क्या, कौन सी पेटी होगी? तो ये ध्रुवीय पेटी होगी आपकी। ठीक है, इसका नाम क्या था भाई? तो इसका नाम था उपोष्ण उच्च दाब पेटी, है ना।
उपोष्ण उच्च दाब बेल्ट इसका नाम था। ये वाली हमारी कौन सी थी, ये कैसी प्रेशर बेल्ट थी, लो प्रेशर बेल्ट थी। और ये भी कैसी हो जाएगी, लो प्रेशर हो जाएगी। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी। ठीक, और इसका नाम भी क्या हो जाएगा, इसका नाम भी हो जाएगा आपका उपोष्ण उच्च दाब पेटी। इसका क्या हो जाएगा, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें आपने इससे पहले के वीडियो में पढ़ी है कि ये पेटियां किस प्रकार बनती हैं, कैसे बनती हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यहाँ पे क्योंकि हाई प्रेशर होता है, मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे प्रेशर हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं दक्षिणी उच्च दाब पेटी। ठीक है, तो इस प्रकार से पृथ्वी पर 7 प्रेशर बेल्ट आती हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है। अब क्या होता है कि 10 डिग्री नॉर्थ से जो आपका 30 डिग्री नॉर्थ के बीच, या 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के बीच जो आपकी पवनें चलती हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन पवनों को ही व्यापारिक पवनें कहा जाता है। व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें किससे किसके बीच चलेंगी भाई, तो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, या 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के बीच जो आपकी पवनें चलती हैं, उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ठीक, अब व्यापारिक पवनों की दिशा कैसे होगी, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने फेरल का नियम पढ़ा हुआ है। तो देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो पवनें होंगी वो हमेशा कहाँ से कहाँ को चलती हैं, तो वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को पवनें चलती हैं। तो जो इस प्रकार क्या होना था, ये हाई प्रेशर है, तो यहाँ से पवनें चलनी चाहिए थी इस प्रकार नीचे को, और जो यहाँ पे भी क्या है, हाई प्रेशर, यहाँ से चलनी चाहिए थी पवनें ऊपर को। परंतु फेरल का नियम क्या कहता है, फेरल का नियम कहता है कि ये देखो उत्तरी गोलार्ध है आपका, तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी पवनें चलेंगी वो अपनी दाईं तरफ झुक के चलेंगी, राइट साइड झुक के चलेंगी। तो ये पवन आने थी नीचे की तरफ, तो ये अपने राइट साइड झुक जाएगी, मतलब ये इस तरह से इस साइड को झुक जाएगी। तो यहाँ पर जो पवनें चलती हैं वो इस प्रकार चलती हैं। ठीक, तो व्यापारिक पवनें क्या होंगी, वो इस प्रकार चलती हैं। ठीक है, तो पहले हमने कौन सी देख ली यहाँ पे, व्यापारिक। ठीक है, व्यापारिक पवनें जो क्या होंगी, उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से चलती हैं। अब ऐसी दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार से चलेंगी भाई, दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है ऊपर की तरफ ऐसे में। तो दक्षिणी गोलार्ध में फेरल का नियम क्या कहता है, दक्षिणी गोलार्ध में फेरल का नियम कहता है जो भी पवनें दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी वो अपनी लेफ्ट साइड झुक के चलेंगी। तो इसका लेफ्ट साइड कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, तो ये अपनी लेफ्ट साइड झुक के चलेंगी। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड टाइप की पवनें, कौन सी, पछुआ पवनें। पछुआ पवनें, अब जो पछुआ पवनें होंगी भाई ये किस प्रकार चलेंगी, तो इसमें क्या देखने की बात है कि भाई पवनें चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर को, तो मतलब यहाँ से चलेंगी पवनें कहाँ को, ऊपर को। यहाँ पे भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यहाँ चलेंगी मतलब इस तरह से। तो सेम नियम लगा देना है कि उत्तरी गोलार्ध में फेरल का नियम क्या कहता है कि पवनें अपने राइट साइड झुक के चलेंगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे चलती हैं। कौन सी पवनें, पछुआ पवनें। ठीक है, सेकंड टाइप की पवनें आती है कि पछुआ पवनें, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या बन जाएगी, इस प्रकार बन जाएगी आपकी। पछुआ पवनें कहाँ पे चलती है भाई, तो पछुआ पवनें 35 डिग्री नॉर्थ से आपका 60 डिग्री नॉर्थ के बीच चलती हैं, या 35 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच जो पवनें चलती हैं उन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है। सेम यहाँ पे पछुआ पवनों की जो क्या होगा, पछुआ पवनें किस प्रकार चलेंगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चलनी थी नीचे की तरफ, तो ये अपनी लेफ्ट साइड झुक जाएंगी, तो यहाँ पे पवनें इस प्रकार चलेंगी। यहाँ पे पवनें इस प्रकार चलेंगी। ठीक,
ठीक है, तो पछुआ पवने मेन हो गया आपका इस प्रकार से। अब पछुआ पवनों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, कौन से में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं। जो ये देखिए एक समझने वाली बात है, जो ये पछुआ पवने होती हैं इनकी जो चलने की स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। अब बात करूं मैं उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में जब पवने चलती हैं 35 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच, तो यहाँ पे जो भूमि वाला क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, जो पवने होती हैं इस कारण क्या होती है, इनकी स्पीड थोड़ा धीमी हो जाती है ना। यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो क्या होता है इस कारण पवनों की स्पीड थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन जब ये पवने पछुआ पवने चलती हैं कहाँ पर, जब ये पछुआ पवने चलती हैं आपका 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, तो यहाँ पे जो अधिकांश एरिया है या पूरा जो एरिया लगभग है यहाँ पे समुद्री एरिया है, ठीक है। तो इन पवनों के मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे ये पवने क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में जो 40 डिग्री होता है, देखो 35 से 60 के बीच 40 डिग्री आएगा, 50 डिग्री भी आएगा और 60 डिग्री भी आएगा। तो यहाँ पे इन्हें कुछ उपनामों से जाना जाता है और जो एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछता है। तो 40 डिग्री पे जो आपकी पछुआ पवने चलती हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें बोला जाता है गरजता चालीसा, गरजता चालीसा, ठीक है, गरजता चालीसा। 40 डिग्री पे चलने वाली जो आपकी कौन सी पवने होती हैं, 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो आपकी पछुआ पवने होती हैं उन्हें कहा जाता है गरजता चालीसा। 50 डिग्री वाली को कहा जाता है प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा कहा जाता है किसको, जो 50 डिग्री पे पछुआ पवने चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। और 60 डिग्री वाली को कहा जाता है चीखता साठा, चीखता साठा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है कि दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवनों को 40 डिग्री पे क्या कहा जाता है, गरजता चालीसा, 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पे चीखता साठा नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार आती है हमारी पछुआ पवने। अब अगली तीसरी पवने आती है आपकी कौन सी, ध्रुवीय पवने, ठीक है। तो भाई 65 डिग्री 65 डिग्री नॉर्थ के बाद ध्रुवों तक या 65 डिग्री साउथ से ध्रुवों के बीच जो पवने चलती हैं हमारी वही क्या कहलाती हैं, ध्रुवीय पवने कहलाती हैं, वही हमारी ध्रुवीय पवने कहलाती हैं। अब ध्रुवीय पवनों की डायरेक्शन कैसी होगी भाई, तो यहाँ पे ध्रुवों पे होता है हाई प्रेशर और जो हमारी 60 से 65 डिग्री वाली बेल्ट है वहाँ पे होता है लो प्रेशर, तो हवा चल रही थी नीचे की तरफ। लेकिन फेरल का नियम क्या कहता है, उत्तरी ध्रुव में हवाएं अपनी राइट साइड झुक के चलेंगी, तो यहाँ पे जो हवाएं चलेंगी वो इस प्रकार से चलेंगी, ठीक है। ऐसी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ चलती थी ऊपर की तरफ, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं चलती हैं अपनी लेफ्ट साइड झुक के चलती हैं, तो इनकी कंडीशन हो जाएगी इस प्रकार से, वो चलेंगी इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देख ली कौन सी पवने, कि भाई व्यापारिक पवने कैसे चलेंगी, पछुआ पवने कैसे चलेंगी और ध्रुवीय पवने कैसे चलेंगी, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपसे पूछ लेता है कि जो व्यापारिक पवने हैं ये किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं, तो आपने सिंपल सा क्या करना है, देखो दो व्यापारिक जो पवने हैं ये उत्तरी गोलार्ध में है ना, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें इनकी दिशा क्या होगी और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी डायरेक्शन या दिशा क्या होगी। तो कैसा करना है आपने, तो दिशाएं आप इस प्रकार से, मेन दिशाएं हमारी होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इस प्रकार से हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं। तो देखो उत्तरी गोलार्ध में ये व्यापारिक पवनें किस प्रकार चलती हैं, तो ये इस प्रकार चलती हैं, तो आपने यहाँ पे रख देना है इसे। तो चलने की दिशा क्या हो जाएगी भाई, तो उत्तरी गोलार्ध में चलने की दिशा यहाँ पे क्या होता है आपका नॉर्थ ईस्ट होता है और यहाँ पे क्या होता है आपका साउथ वेस्ट होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में चलने की दिशा क्या हो जाएगी, तो चलने की दिशा आप बोलोगे क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट से। देखो जहाँ से चल रही है पहले वहाँ से आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट से कहाँ को चल रही है, साउथ वेस्ट को, ठीक। तो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो उनकी दिशा नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर होती है। ऐसे आप दक्षिणी गोलार्ध में देख लेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, सेम ऐसी करना है।
देखो इस प्रकार यहाँ पे पौने चलती है, यहाँ पे रख देना है आपने। तो ये क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये क्या हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवनें होती है, उनकी दिशा क्या हो जाएगी आपके पास, तो उनकी दिशा हो जाएगी आपके पास साउथ ईस्ट से, देखो जहाँ से चल रही है पहले वो आएगा साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनों की दिशा हो जाएगी। इस प्रकार आप सबकी दिशाएं किसी की भी आपको ज्ञात करनी होगी, निकालनी होगी, पूछी जाएगी आपको, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ लिया है कि पृथ्वी में पवनें क्या होती हैं, पवनों के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, है ना। कौन कौन से हो गए आपके, प्रचलित पवनें हो गई, मानसूनी पवन, मौसमी पवनें हो गई और लोकल पवनें हो गई। जिसके अंतर्गत आज हमने पढ़ लिया है प्रचलित जो पवनें होती हैं, परमानेंट जो विंड होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवनें, अगला हो गया आपका पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, जिनके बारे में हमने सारी जानकारी ले ली है। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मौसमी पवनें और स्थानीय जो पवनें होती हैं उनके बारे में। ठीक है, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।